अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कबीर अली। प्रोग्राम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाज़रीन, आज के एपिसोड में हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, पाकिस्तान की मशहूर फ़ीमेल आर्टिस्ट मोहतरमा मुमताज़ इकबाल साहिबा आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मोहतरमा मुमताज़ इकबाल साहिबा गाइड न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से और प्रोग्राम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, जैसा आपको पता है रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना आ चुका है, जी तो बिल्कुल। मुझे इस हवाले से बताइएगा आपकी क्या मसरूफियात है? बस मसरूफियात यही है कि आज 3-4 दिन से हम तैयारियां कर रहे थे, बच्चे खुश हो रहे थे कि रमज़ान शरीफ आ रहा है माशाल्लाह, तो हमने रोज़े रखने हैं, सुबह उठना है। आज सुबह माशाल्लाह दिन से सब लोग तैयारियों में लगे हुए थे कि हमने रोज़ा रखना है। छोटा सा मेरा बेटा है, वो भी कह रहा था मम्मा आज मैंने भी रोज़ा रखना है, मैंने चिड़ी रोज़ा रखना है। माशाल्लाह। मैंने कहा ठीक है। फिर सुबह सहरी वक्त सब लोग उठे हैं, बच्चे भी साथ ही उठ गए, तो फिर सब ने माशाल्लाह रोज़े रखे हैं, फिर नमाज़ें पढ़ी हैं, पढ़ के तो फिर उसके बाद फिर तो मैडम, आज के प्रोग्राम में मुझे ये बताएं कि हमारे ये जो देखने वाले नाजरीन हैं जी इनके लिए आज आपने किस कलाम का इंतखाब किया है जिसको आप पेश करें? जी मैं माशाल्लाह पहले तो मैं इंशाल्लाह हम्द पढ़ूंगी, सही अंतरा उसका पेश करूंगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाएं कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला
करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मैडम, क्या खूब कलाम का इंतखाब और क्या खूब निभाया आपने। और आज के दौर के अंदर आजकल जो एक वबा फैली हुई है जी, कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 भी मीडिया शो कर रहा है, तो आपने जिस वक्त ये कलाम पढ़ा और आपने जिस रूह के साथ जी, और जिस तड़प के साथ इस कलाम को अदा किया, आप यकीन करें कि ऐसा लग रहा था कि अल्लाह बिल्कुल हमारे करीब है और हम उससे फरियाद कर रहे हैं कि मेरे मौला करम हो करम। और मेरे जहन में, मैं अपने जहन में ये दुआ भी कर रहा था कि मौला तू करम कर दे। और ये जो आज के दौर में ये जो वबा है और जिस तरह से इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया जी, तो दिली पूरी दुनिया परेशान है, बिल्कुल ऐसे पूरी दुनिया परेशान है। तो दिली तौर पर दिल से ये दुआ निकल रही थी कि मेरे मौला करम कर करम, मेरे मौला करम कर करम। बहुत खूब आपने निभाया और इस कलाम की जो तासीर है वो भी क्या कमाल की तासीर है, बहुत खूब आपने निभाया। तो मैडम मुझे ये बताइएगा कि आपके ये जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आपके रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं वो क्या होते हैं। बस रोज़ का यही होता है कि घर का काम होता है और ये जो मेरा शौक़ सिंगिंग का भी है। अच्छा जी, तो नात शरीफ तो जो है ये तो मुझे एजाज़ हुआ है कि मैं अल्लाह पाक का, मुझे शौक़ था बहुत ज़्यादा कि मैं अल्लाह पाक का कलाम भी पढूं, क्योंकि ये पहले ज़रूरी है। ज़रूरी है जी, बेशक, क्योंकि इब्तिदा यहाँ से ही होती है, अल्लाह के कलाम से। बिल्कुल ऐसे जी, दिल से पढ़ें, रूह से पढ़ें, अपने ऊपर वारिद करके पढ़ें। मुझे बताइए कि कब, वो कौन सा ऐसा वक्त था और वो कौन सी खूबसूरत घड़ियाँ थी, कौन से लम्हात थे जब आपके दिल में ये तड़प पैदा हुई कि आप नात शरीफ पढ़ें। जी, नात शरीफ तो सिंगिंग तो थी, लेकिन ये जो नात शरीफ है ये मुझे बस ना शौक़ हुआ है कि मैंने नात शरीफ भी मैंने पढ़नी। वही मैं पूछ रहा हूँ कि जी वो कौन सा ऐसा बस सिंगिंग के साथ ही तकरीबन 10 साल मुझे हो गए इसी, अभी सीख रही हूँ। माशाल्लाह, हाँ जी, माशाल्लाह, अभी सीख रही हूँ। तो ये नात शरीफ का भी मुझे शौक़ इसी में से ही पैदा हुआ है कि मैंने ये अल्लाह का कलाम भी मैंने पढ़ना है और ये अल्लाह का कलाम माशाल्लाह और इंसान की बरकत है। जी, इंसान की कामयाबी का सबसे जो बड़ा राज है ना जी, इंसान की कामयाबी का सबसे बड़ा राज होता है कि वो मरते दम तक वो यही कहता है मैं सीख रहा हूँ। जी, मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक जो है ना इल्म हासिल करो। कि इंसान जो है उसका इस दुनिया के अंदर उसका जो सीखने का अमल है, जब वो इस दुनिया में आया तब से लेकर और जब इस दुनिया से गया, इंसान एक सीखने के अमल से गुजरता है। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, एक पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तो एक प्रोग्राम के अंदर उनको ना दावत दी गई इसी तरह के, जी आज हमारे इस प्रोग्राम में आप जो है ना मेहमान जी। तो वो जो आर्टिस्ट है ना, वो उनको बुलाने से पहले ऑफ द कैमरा वो बैठे हुए थे जी। तो एंकर जो था ना, एंकर ने कहा जी कि एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम जो कि बहुत बड़े उस्ताद हैं और बड़े उनको अलकाबाद से नवाजा गया कि जी उनको हम ब्रेक के बाद जो है ना वो हमारे दरमियान तशरीफ़ लाएंगे। तो जब एंकर ने ब्रेक ली तो उसने कहा भाई मुझे उस्ताद ना कहो, मैं तो खुद अभी सीख रहा। अच्छा, तो मैडम मुझे ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह मैरिड भी हैं, बच्चे भी हैं, तो जाहिर है घर की जिम्मेदारियां भी होंगी। जी बिल्कुल। बाहर प्रोग्राम है तो प्रोग्राम भी आपने अटेंड करने होंगे, तो शोज अटेंड करती हैं आप। मुझे बताइएगा ये सारा टाइम आप कैसे मैनेज करती हैं? बस टाइम ऐसे मैंने, क्योंकि ये काम है लगन का, शौक़ का, तो शौक़ मेरी मुझे बचपन से ही थी सिंगिंग की। घर में गुनगुनाना, अपने रिश्तेदारों की शादी ब्याह होना तो उस पर मैंने जाके गाना। अच्छा जी। तो फिर इजाज़त माँ बाप ने तो नहीं दी, क्योंकि गांव में रहते थे, वहाँ पे कहाँ ये काम।
वहाँ पे तो बुरा महसूस कहते हैं कि लो अब हम आपको ये सिखाएं, नहीं। जी। फिर मेरे मियाँ की इधर जॉब थी लाहौर में, सही। फिर वो हमें भी इधर लेके आया। तो मैंने उनको कहा कि जुनून तो मुझे था ही बचपन से इसका, सिंगिंग का। तो फिर मैंने उनको कहा कि मैंने कहा हम देखो समंदर में आ गए, तो आपको भी पता है कि मेरा शौक़ है ये, तो आप मैंने सीखना है, मैंने करना है। तो कहते हैं चलिए ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। पहले 6 माह तो उसने इसी में लगा कि अच्छा ठीक है करते हैं, अच्छा ठीक है करते हैं। एक दिन मैंने ज़िद लगाई, मैंने कहा आज मुझे लेके जाएं, आज मैंने जाना है। ये फिर मुझे एक उस्ताद के पास लेके गए। अच्छा। तो फिर उसने मुझे सुना, कहते हैं आप सुनाएं कुछ। मैंने फिर, क्योंकि रूहानी मैडम नूरजहाँ मेरी उस्ताद है, अच्छा। हाँ जी, उसको मैं ज़्यादा फॉलो करती हूँ। तो फिर हम उसके पास गए तो उसने कहा आप सुनाएं कुछ। मैंने सुनाया, उसने कहा कि माशाल्लाह आवाज़ तो अच्छी लेकिन पॉलिश होने वाली है। फिर मुझे अब 10 साल हो गए हैं, तो अभी मैं सीख रही हूँ जी। अभी तक मैं सीख रही हूँ, अभी पूरी मतलब प्रॉपर अभी सिंगर नहीं बनी हूँ अभी। मुझे पता, मैं कहती हूँ कि अभी मुझे कुछ नहीं आता। तो और वाकई जब मैं छोटी थी ना, तो मैंने कहना है लो गाना है, गाना याद करके स्टेज के ऊपर जाके गा देना है, ये कौन सा इतना मुश्किल काम। अब मैं इस काम में आई हूँ तो मुझे पता चला है कि ये कितना, जितने भी काम हैं दुनिया के जितने भी हैं उनसे ये ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल काम है। सही जी। तो मैडम, हमारे देखने वाले जो नाज़रीन हैं इनके लिए अब आपने किस कलाम का इंतखाब किया है? नात रसूल मकबूल जो जी, आपने नात पेश शरीफ में आप पेश कर जी, वो पेश कीजिए जी। ने कोई औकात औगण हार दी, जे हो जैवी हाँ मैं हाँ सरकार दी। नहीं कोई औकात औगण हार दी, जे हो जैवी हाँ मैं हाँ सरकार दी। हे जे हो जैवी हाँ मैं हाँ सरकार दी। क्यों फिरा मैं मंगते आ तो मंग दी, क्यों फिरा मैं मंगते आ तो मंग दी। मैं ते मंगती हाँ खुदा दे यार दी, जे हो जैवी हाँ मैं हाँ सरकार दी। मैं ते मंगती हाँ खुदा दे यार दी, जे हो जैवी हाँ मैं हाँ सरकार दी। लहरा बेरा हो गया ने घर मेरे, लहरा बेरा हो गया ने घर मेरे। जदों दी कीती नौकरी सरकार दी, जे हो जैवी हाँ मैं हाँ सरकार दी। जदों दी कीती नौकरी सरकार दी, जे हो जैवी हाँ मैं हाँ सरकार दी। जे हो जैवी हाँ मैं हाँ सरकार दी। जो मिली इज्जत न्याज़ी जगते, जो मिली इज्जत न्याज़ी जगते, मेहरबानी है ये सब सरकार दी। जे हो जैवी हाँ मैं हाँ सरकार दी। मेहरबानी है ये सब सरकार दी, जे हो जैवी हाँ मैं हाँ सरकार दी। नहीं कोई औकात औगण हार दी, जे हो जैवी हाँ मैं हाँ
सरकार दी, जय हो जय हाँ सरकार दी, जय हो जय हाँ सरकार दी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या खूब निभाया आपने मैडम। बहुत अच्छा कलाम है ये, और न्याजी साहब ने बहुत अच्छा कलाम ये लिखा है कि नहीं कोई औकात ओ गनहार दी, कि ये जो गुनाहगार है जी, इसकी तो औकात ही कोई नहीं है, नहीं कोई औकात ओ गनहार दी, कि ये गुनाहगार आदमी जो है इसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन ये जिस तरह का भी है ये सरकार का। तो मैडम मुझे बताइएगा, आपके ख्याल में आज का जो हमारा ये जो दौर चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, तो इस दौर में नात का म्यार क्या होना चाहिए? जी, नात का म्यार तो है ही नहीं, क्योंकि ये सरकार की ड्यूटी है, ये सरकार का कलाम है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह के प्यारे नबी का। बेशक। तो इसको दिल के साथ पढ़ना चाहिए, माशाल्लाह, अपने ऊपर वारिद करके। तो ऐसे ही समझना है कि जैसे सरकार सामने बैठे हैं और हम उनकी हाज़िरी दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, उनका कलाम पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो मैं तो यही कहूँगी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो मुझे बताइएगा कि पहले भी किसी प्रोग्राम वगैरह में जाके आप नात शरीफ वहाँ पे पढ़े आए हैं, या ये फर्स्ट प्रोग्राम है? नात शरीफ वैसे महफिला मैं करती हूँ, महफिलों पे जी, महफिलों पे जाती हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो नात, ये जो सरकार का काम है, इसमें मैंने कभी नहीं कहा कि डिमांड नहीं मैंने कभी की, ना मैंने कभी ना मैंने पैसे मांगे, क्योंकि ये उनकी नौकरी, उनकी ड्यूटी है। बहुत अच्छी बात, ड्यूटी समझ के जाती हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैडम मुझे बताइएगा, हमारे ये जो देखने वाले नाज़रीन हैं, आप इनको बताइएगा कि आप अब कोई नात के हवाले से कोई एल्बम जो आपने मार्केट में आपका कोई एल्बम आया हो, या कोई एल्बम जिसकी आप तैयारी कर रही हो, इस हवाले से हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताइए। जी, अभी मैं माशाल्लाह नात शरीफ की तैयारी कर रही हूँ, तो ये फिर बीच में कोरोना का आ गया, इसलिए फिर रुकावट हो गई थोड़ी सी। अच्छा। हाँ जी, तो अब मैं माशाल्लाह तैयारी कर रही हूँ, नात शरीफ की भी एल्बम मैंने करनी है और कसीदे को भी करनी है, वो भी अल्लाह का कलाम है। बेशक, सरकार का है। तो कसीदे भी इंशाल्लाह मैं तैयारी कर रही हूँ, वो भी करने, नात शरीफ का भी एल्बम करना है मैंने, तो इंशाल्लाह फिर आगे देखेंगे। तो मुझे बताइएगा कि जब आपने ये काम शुरू किया, जब आपने, ज़ाहिरी बात है कि आप एक आर्टिस्ट भी हैं जी, और लोग आपको अक्सर दूसरे प्रोग्राम्स में भी देखते हैं। जी बिल्कुल। तो अपने कुछ अजीज़ भी हैं, जैसे आपने बताया कि मेरे वालिदैन जो थे वो इस पे खफा थे जी कि मैं इस फील्ड में ना आऊँ। तो मुझे ये बताइएगा कि जिस वक्त अब आपने ये नात शरीफ का एल्बम करने का जब सोचा और जब आपने इस काम को शुरू किया, तो कुछ लोग ऐसे भी है थे कि जिन्होंने इसके ऊपर भी उंगलियां उठाई? जी बिल्कुल, नहीं उठाई? जी बिल्कुल हैं, अभी भी हैं। मेरे माँ बाप ने तो ये कहा था कि जब आपकी शादी हो जाएगी ना, तो फिर आप जो मर्ज़ी आप गाएं। तो फिर मेरी शादी, फिर मैंने इस फील्ड में मैं आई, तो मेरे माँ बाप खुश हुए, उन्होंने कहा चलो ठीक है, हमें क्या एतराज़ है, आपका मियाँ आपके साथ है, तो बिस्मिल्लाह आप करें शुरू। तो फिर उसके बाद हमारे कुछ लोग हैं ऐसे, हमारे अपने रिश्तेदार हैं जो अभी भी वो हमारे साथ नाराज़ है, को लोग मेरे मियाँ को कहते, मेरे मियाँ अभी भी थोड़े दिन हो गए हैं तो फैसलाबाद गए, हम फैसलाबाद जड़ा वाले के रहने वाले हैं, मेरे ससुराल, और मैं बेसिकल झंग की रहने वाली हूँ। मेरे माँ बाप, मेरी वहाँ की पैदाइश है झंग की, तो झंग की रहने वाली हैं, फिर तो माई ईद के दरबार में भी जाती? जी बिल्कुल, क्यों नहीं वो तो हमारे पास है। सही। हाँ जी। तो अभी हमारे रिश्तेदार हैं जो हमारे साथ नहीं, मेरे मियाँ थोड़ी देर गए थे पीछे, तो कहते हैं कि ये आपने क्या, किस काम पे आपने इसको लगा दिया है, हमें तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरे मियाँ कहते हैं आपको अच्छी बात नहीं है तो जो आप हमारे तरफ महीना भेजते हैं तो ना भेजा करें तो शौक़ है उसका, कोई बात नहीं, फिर क्या है। तो इस हवाले से वो बस हमारे कुछ हैं अपने हैं जो हमारे से बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं और बना रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि कोई बात नहीं।
क्योंकि हमारा नात के हवाले से बताइएगा, कभी किसी ने रोका? नहीं, नात शरीफ से नहीं, किसी ने भी नहीं किसी रोका। रिश्तेदार ने भी नहीं नहीं। रोका? सही है। नहीं। तो मुझे हमारे देखने वाले जो नाज़रीन हैं उनको, उनके लिए अब आप कौन सा ऐसा कलाम है जो आप उन्हें सुनाना चाहेंगी, वो बताएं मुझे। जी, अब मैं नात शरीफ ही सुनाऊंगी। चिट्ठियाँ गम दियाँ लिख रोज़ पावा कमली वाले नू। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। मैं चिट्ठियाँ गम दियाँ लिख रोज़ पावा कमली वाले नू। मैं चिट्ठियाँ गम दियाँ लिख रोज़ पावा कमली वाले नू। जुदाई हाल जो कीता सुनावा कमली वाले नू। मैं चिट्ठियाँ गम दियाँ लिख रोज़ पावा कमली वाले नू। जनाबे आमिना जाया हलीमा गोद विच चाया। जनाबे आमिना जाया हलीमा गोद विच चाया। खिड़ा के तर गईया दोवें मामा कमली वाले नू। खिड़ा के तर गईया दोवें मामा कमली वाले नू। मैं चिट्ठियाँ गम दियाँ लिख रोज़ पावा कमली वाले नू। मुकद्दर मैनू ले जावन जे एक वारी मदीने नू। मुकद्दर मैनू ले जावन जे एक वारी मदीने नू। जिगर तू खोल के पट्टियाँ बखावा कमली वाले नू। जिगर तू खोल के पट्टियाँ बखावा कमली वाले नू। मैं चिट्ठियाँ गम दियाँ लिख रोज़ पावा। तो फिर हो गया, आवाज़ कंबल लग। मैं चिट्ठियाँ गम दियाँ लिख रोज़ पावा कमली वाले नू। जुदाई हाल जो कीता सुनावा कमली वाले नू। मैं चिट्ठियाँ गम दियाँ लिख रोज़ पावा कमली वाले नू। जी बहुत खूब, क्या बात है।
मैडम बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बहुत खूब कलाम निभाया। और वाकई जिस वक्त आप पढ़ रही थी जी। तो दिल में एक तड़प थी मदीना शरीफ की हाज़िरी के हवाले से, और जिस तरह आपने पढ़ा बड़ी कैफियत के साथ, हाँ जी। और जिस तरह डूब के पढ़ा इश्क नबी में, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। मैडम आप आज हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, कल मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।